67th बीपीएससी 2022 का एग्ज़ाम डेट आ गया है। एग्ज़ाम कब होगा? तो 20 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। बीपीएससी के इतिहास में पहली बार है कि एग्ज़ाम को जो है 2 डेट में कराया जाएगा। और जब 2 डेट में होगा तो इसका रिज़ल्ट कैसे दिया जाएगा? तो इसका रिज़ल्ट को जो है परसेंटाइल के हिसाब से इसका रिज़ल्ट को जारी किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर लीक ना हो इसके लिए बीपीएससी क्या क्या किया है? तो सबसे पहले तो आप सभी को जो है 1 घंटा पहले सेंटर के अंदर चला जाना है। 1 घंटा पहले आपको सेंटर में जाना है। सेंटर में जाइएगा तो जो भी आपका जांच पड़ताल है सारा आइरिस लिया जाएगा, सिग्नेचर मिलाया जाएगा, जो भी काम है किया जाएगा। उसके बाद जो पेपर आपके बीपीएससी भेजती है हर सेंटर को, अब उस बॉक्स में जो है जैमर लगा दिया जाएगा कि अगर कोई बाकस ऑन करता है तो बीपीएससी को जानकारी मिल जाएगा कि इस बाकस को ऑन किया गया है। और जब सेंटर पर पेपर पहुंच जाएगा तो अब क्या होता है, पहले क्या होता था कि हम लोग को जो है खुला पेपर, जैसे कि एक रूम में 50 लोग हैं तो जो आपके टीचर वहाँ होते थे वो खुले पेपर लेके आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनको जो है एक पैक पेपर दिया जाएगा। जैसे कि अगर 20 कैंडिडेट हैं तो उनका जो पेपर है पूरी तरीके से सील एक पैक रहेगा। जिस प्रकार से बिहार एसएससी सब का एग्ज़ाम होता है, पैक होता है, सील पैक होता है, उसी प्रकार से जो बीपीएससी का पेपर आएगा वो भी आपके सील पैक होगा और जो स्टूडेंट होंगे उनके सामने खोला जाएगा पेपर को। उसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो है 15 मिनट तक किसी भी कैंडिडेट को बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। उस 15 मिनट के अंदर जो है जो स्टूडेंट है खुद ही जो आपके आंसर शीट है जो टीचर को जमा करेंगे उसे खुद ही वहीं पर आपके पैक करवाएंगे। ये काम आपके बीपीएससी कर रही है। साथ ही जो सेंटर है वहाँ पर जैमर लगाया गया है। और बीपीएससी के द्वारा क्या किया गया है, तो जो पीटी और मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें अपना जो कॉपी होता है, पीटी का जो आपका ओमार सीट है और मेंस का कॉपी है जिसमें आप लोग मेंस लिखते हैं, उन दोनों को आपके जो वेब होता है, जो आपको एक लॉगिन पासवर्ड मिलता है उस पर अपलोड किया जाएगा। पहले क्या होता था कि आपको अपना कॉपी लेने के लिए आरटीआई डालना होता था, अब आपको आरटीआई डालना नहीं पड़ेगा। आपको जो है कॉपी जो है आपके वेब पर ही उपलब्ध हो जाएगा। आपका जो पोर्टल है वहीं पर उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग उस कॉपी को वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर कोई आपको आपत्ति है तो उस आपत्ति को आप जो बीपीएससी है उसे भी दे सकते हैं और उस आपत्ति पर ध्यान भी दिया जाएगा। ये बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बोला गया है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीटी के बाद छात्रों को जो जैसे कि पीटी हो गया, जैसे कि 22 और 20 सितंबर को पीटी हो गया, तो पहले क्या होता था कि एक बार आप पीटी का फॉर्म भर दिए तो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते थे। लेकिन अब बीपीएससी के द्वारा ऑप्शन दिया गया कि अगर आपका पीटी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है और उसके दौरान आप अगर चाहते हैं कि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करना तो आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। इतना निर्णय जो है बीपीएससी के द्वारा लिया गया है। और आपको बता दें कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है, फिर से बोलते हैं, कब होगा? 20 और 22 सितंबर को होगा। एग्ज़ाम जो है 2 दिन होगा, एक 20 सितंबर को होगा और दूसरा 22 सितंबर को होगा। बाकी ये सारा कुछ लिखा गया कि आपत्तियों पर कापियों की जांच की जाएगी दोबारा, ये सारा कुछ आपको हम बता दिए हैं। और बीपीएससी के द्वारा और भी एग्ज़ाम कंडक्ट जो भी कराया जाएगा उसे कौन सा डेट में कराया जाएगा यहाँ पर आपके लिखा गया है। 67th बीपीएससी जो है इसका एग्ज़ाम आपके 20 से 22 को भी होगा और 22 सितंबर को होगा। बाकी ये सारे एग्ज़ाम के बारे में आप लोग देख लीजिएगा किसका कब एग्ज़ाम यहाँ पर होगा, ठीक है। और इसका आपको लास्ट में हम एक वीडियो भी आपको लास्ट में जोड़ देते हैं। बीपीएससी के जो चेयरपर्सन हैं उनके द्वारा क्या क्या बोला गया है उसे भी आप लोग सुन सकते हैं। तो आइए उसे सुनते हैं। आज का ये प्रेस ब्रीफिंग का उद्देश्य ये था, एक तो जो आयोग जो सुधार के जो कदम उठा रहे हैं उससे हम अपने कैंडिडेट्स को भी अवगत कराना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें भी समझना चाहिए कि ये उनके हित का ये बात है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कैंडिडेट्स परीक्षा के बाद भागे नहीं, 15 मिनट रुक करके अपने समक्ष वो अपना कॉपीज़ को सील करवा लें। दूसरा ये भी था कि क्वेश्चन पेपर उनके समक्ष ही खुलना है, अनसील होना है। ये सब बातों की जानकारी अगर हम कैंडिडेट्स को नहीं देंगे तो एग्ज़ाम की प्योरिटी जो है, उसकी स्वच्छता, उसका फेयरनेस जो है वो उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कैंडिडेट्स को उनके ही हित में जो हम जो परिवर्तन किए हैं उसकी जानकारी देना ही उस आज प्रेस की ब्रीफिंग का ये मेन उद्देश्य। 67 कब कैसे क्या हो रहा है?
67th वाला जो एग्ज़ाम है पीटी, ये हमारा 20 और 22 सितंबर को 2 शिफ्ट में होगा। 2 शिफ्ट के पीछे का कारण यही है कि बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, कैंडिडेट्स रहते हैं, और सेंटर, अच्छे सेंटर्स की कठिनाई हो जाती है, उसका मॉनिटरिंग में कठिनाई हो जाती है, इसलिए हम लोग 2 शिफ्ट में करेंगे इसको। और इसका हम लोग परसेंटाइल सिस्टम से हम इसको समेकित कंबाइंड कॉमन मेरिट लिस्ट बनाएंगे। इस पर क्या विशेषता रहेगी परीक्षा के दौरान, कैसे क्या? परीक्षा के दौरान हम लोग कई विशेषताओं को कर रहे हैं। एक तो कैंडिडेट्स को हम कहेंगे कि आप 1 घंटा पहले अपने सीट्स पर आ जाएं। इस 1 घंटा के पीरियड में आप उनका बायोमेट्रिक्स भी लिया जाएगा, उनकी फ्रिस्किंग भी होगी, सेंटर्स पर जैमर लगा वैसे रहेगा, और उनको भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, तो वो ऐसा ना समझें कि हमको तो सब मालूम है। इसलिए वो इंस्ट्रक्शंस भी बखूबी पढ़ें, अपना व्यवस्थित हो जाएं और हम भी व्यवस्थित हो जाएं। और क्वेश्चन पेपर उनके सामने जो होगा वो 5 मिनट पहले, परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट पहले वो आएगा, सील कंडीशन में आएगा, और उनके समक्ष उसको सील खोल करके क्वेश्चन पेपर का वितरण किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स के लिए इतनी बातें हैं। इसके अलावा मैं सबके लिए एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग का प्रयास रहेगा कि हर एक सेंटर के लिए एक अलग कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, ताकि हम उसके क्वेश्चन पेपर की पहचान कर सकें, और ये सीक्रेट रहेगा, और ये एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुलेशन भी हो सकता है। इस पर OMR शीट भी सभी को देंगे? OMR शीट सबको देंगे, ऑफ कोर्स। वो कैसे स्कैन करके PT मेंस? OMR शीट का जो होगा, जो जैसे पहले भी